चिदानंदम। संसार में जितने भी वस्तु दिखाई पड़ता है सब क्षणभंगुर है, नष्ट होने वाला है, इसीलिए पहले से ही उसकी गारंटी नहीं दी जाती। हम मानवों की भी कोई गारंटी नहीं है, फिर संसार की किसी वस्तु की गारंटी है? इसलिए उनके चक्कर में ना फंसे। तो पहला है सत्य घन, सत्य जहां दिखे उसे भगवान माने। संसार में हर किसी को भगवान कह देना, मान लेना बुद्धिमानी नहीं है। दूसरा, भगवान कहते हैं चित्त घन, यानी ज्ञान को। ध्यान देंगे, भगवान किसे कहते हैं? ज्ञान को। किसी के भीतर किसी भी प्रकार का ज्ञान हो जाता है, उस ज्ञान के कारण ही उसे भगवान कहते कि नहीं कहते? व्यक्ति को हम लोग भगवान मान लेते हैं, लेकिन व्यक्ति भगवान नहीं है। हाँ, ज्ञान भगवान है। कोई पढ़ लिख करके ज्ञानी हो जाए, जो तत्व उसके भीतर विराजमान हो जाता, उसे भगवान कहते हैं। और तीसरा है आनंद, जिस कार्य में आनंद की प्राप्ति हो। देखिए, खुशी का उल्टा होता है, लेकिन आनंद शब्द का उल्टा है। आनंद शब्द को आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते। इसीलिए जहां पर्याप्त आनंद ही आनंद है, उसे भगवान कहते हैं। भगवान जब जन्म लेते हैं, ध्यान देंगे आप लोग, तो भगवान का कौन सा नाम होता है? राम और कृष्ण जब जन्म लेते हैं, तो आजकल के तो भगवान तो थे नहीं कि जन्म से पहले ही प्लानिंग होने लगता है कि बच्चे का ये नाम रखा जाएगा। एक घर में पति पत्नी में खूब लड़ाई हो रही थी, लोग जमा हो गए। बोले किस बात की लड़ाई है? बोले पत्नी कहती बेटे को हम डॉक्टर बनाएंगे, और पति कहते कि नहीं नहीं हम बिजनेसमैन बनाएंगे। खूब लड़ाई होने लगी, मोहल्ला वाले जमा हो गए। लोगों ने कहा कि भैया आपस में जो लड़ रहे हो, इससे अच्छा बच्चे से ही पूछ लो ना क्या बनने का मन है। बोले अभी बच्चे का जन्म कहाँ हुआ? अभी बच्चे का जन्म भी नहीं हुआ, लोग लड़ाई करने लगते हैं, हम ये नाम रखेंगे, हम ये नाम रखेंगे। तो विचार करें, भगवान जब जन्म लेते हैं तो वहां जन्म के कुछ दिनों के बाद, 11 दिन 9 दिन के बाद बच्चे का कुंडली देखा जाता है, और किस राशि में, किस नक्षत्र में, किस चरण में बच्चे का जन्म हुआ, उस राशि के अनुसार बच्चे का नामकरण संस्कार होता था। आजकल के जैसे नहीं कि जैसे जो मन में हुआ वह नाम रख दिया। तो बच्चे का जन्म हुआ तो बच्चे को जयकार लोग लगाते हैं, लोग गाते हैं। किस प्रकार से भगवान का कौन सा नाम रखा गया था बताएं? राम जी जब जन्म लिए तो उनका भी नामकरण कुछ दिनों के बाद वशिष्ठ जी आकर के करते। भगवान कृष्ण भी जन्म लिए तो कृष्ण कुछ दिनों के बाद आकर के गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। लेकिन उससे पहले कौन सा नाम था उनका पता है? कृष्ण का पहला नाम क्या है? बताएंगे आप लोग? ये केबीसी का प्रश्न है। कौन सा नाम है? लल्ला कोई नाम होता है? कभी सुना है लल्ला का जन्म हुआ? बच्चे का जन्म होता है अयोध्या में या गोकुल में, तो लोग क्या कहते हैं? अरे नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण का पहला नाम कौन सा नाम है? आनंद। अवध में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। अवध में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। अवध में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल। अवध में आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की।
आजकल तो प्यास भी लगी रहती है, पानी पी लिया तो कहते हैं आनंद मिल गया। लोगों को पता नहीं कि खुशी और आनंद में कितना अंतर है। आनंद कभी कुछ देर के लिए नहीं होता, हमेशा के लिए होता है। अवध में आनंद भयो जय कन्हैया लाल, अवध में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, मदन गोपाल की, हाथ पकड़ के अवध में आनंद भयो जय यशोदा लाल, अवध में आनंद भयो जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की, जय यशोदा लाल की। अरे नंद गण आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। कौन को दिया हाथी घोड़ा, कौन को दिया पालकी, कौन को दिया हाथी घोड़ा, कौन को दिया पालकी, कौन को दिया हाथी घोड़ा, कौन को दिया पालकी, कौन को दिया हाथी घोड़ा, कौन को दिया पालकी। अवध में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, अवध में आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो भगवान का परिचय है आनंद। जीवन में जब कभी भी आनंद दिख जाए जिस किसी कार्य में, तो आप सोचो आपने भगवान को जान लिया। तो भगवान का परिचय क्या है? सच्चिदानंद रूपाय, सच दूसरा है चित, तीसरा है आनंद। भगवान का परिचय, जिन भगवान में यह तत्व विराजमान होता है उसे भगवान कहते हैं। अब तो जान गए, कभी नहीं लड़ना कि राम भगवान है कि कृष्ण भगवान है कि शंकर भगवान है कि दुर्गा भगवान है। जिनमें यह लक्षण विराजमान हो वही भगवान है। दूसरा, अब प्रश्न आता है भगवान करते क्या है? कोई व्यक्ति पूछता है ना, आजकल के बच्चे लोग जब प्रश्न करते हैं अपने परिजनों से, तो परिजन लोग खुद तो जानते नहीं रहते हैं, तो बच्चे को क्या बताएंगे। दो चार बार बच्चे लोग पूछ भी लिए तो थप्पड़ लगा देते, अरे नास्तिक हो गया, उल्टा पुल्टा प्रश्न करते रहता है। अरे जानना हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम जानना चाहते हैं। थप्पड़ लगा करके उसे निरुत्तर मत करो, आप खुद जानने का प्रयास करें। तो दूसरा प्रश्न है भगवान करते क्या है? तो भगवान का परिचय दिया है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व को उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना भगवान का काम है। क्या सब करते हैं? क्या सब करते हैं? जरा जोर से बोले। उत्पन्न करना, पालन करना और संहार करना। मैं एक बात पूछूं कि इंग्लिश में भगवान को क्या कहते हैं? इंग्लिश में भगवान को क्या कहते हैं? जरा जोर से बोलेंगे, क्या बोलते हैं? गॉड। कभी जानने का प्रयास किए कि गॉड क्यों कहते हैं? क्यों? जनरेट, ऑपरेट और डिस्ट्रॉय। जो सृजन करता है, पालन करता है, संहार करता है। बताओ कितनी आम भाषा में विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे कह करके कह दिया। उद्भव स्थित संहार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेयस्करिम सीताम न तो हम राम बल्लभाम। यही तो है उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। जहां इतना सरल ढंग से समझाया गया है, फिर भी हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं। भगवान किसे कहते हैं? भगवान करते क्या है? तो उत्पन्न करना, पालन करना, संहार करना। उनके शरणागत होंगे तो हमें क्या मिलेगा?
कहा गया है तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के ताप हैं हम सब के जीवन में, दैहिक ताप, दैविक ताप और भौतिक ताप। दैहिक, दैविक और भौतिक, काल, कर्म और तीसरा है स्वभाव। संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता है, ध्यान देना। संसार में कोई किसी को सुख नहीं देता है। प्रत्येक व्यक्ति को काल सुख या दुख देता है। कर्म, जैसा हम कर्म कर रहे हैं वह कर्म ही सुख देता है या दुख देता है। काल, कर्म और तीसरा है स्वभाव। स्वभाव ठीक रखें तो काम बन जाएगा। तो ऐसे जो सृजन करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले हैं, सत्य भी हैं, चित भी हैं और आनंद भी हैं, ऐसे भगवान के पाद पद्मों में वंदन करते हैं। बोले श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। पुनः श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में वंदन किया है। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयी तया तरवो भी नेदुस तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मि। ध्यान देंगे, यहाँ ऐसे आचार्य को प्रणाम करने के लिए कहा है जो भगवान की शिव की कृपा से कथा सुना, पला बढ़ा, भगवान में इतना मन लग गया कि माँ के उदर से निकल नहीं पा रहे कि माया मुझे लग जाएगी। भगवान के कहने से माँ के उदर से निकले, 12 वर्ष के बाद जंगल में भाग गए। पीछे से पिता हा पुत्र हा पुत्र हा पुत्र करके रोक रहे, बेटा रुक जाओ, ठहर जाओ, फिर भी नहीं ठहरे और भगवान के प्रेम के आवेश में वृक्षों में समा गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में वंदन करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज की जय हो। दुनिया भर के ऋषि मुनि महात्माओं ने एक जगह का चयन किया, ध्यान देंगे। ब्रह्मा जी के पास गए और कहा कि मुझे ऐसा जगह बताइए जहां पर हम लोग कथा सत्संग करें, मन स्थिर हो, मन चंचल ना हो। भगवान ने एक चक्र छोड़ा और वह चक्र जाकर के वर्तमान का उत्तर प्रदेश, जहां एक जंगल है, उस जंगल का नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है? नैमिषारण्य। नैमिषारण्य में हजारों की संख्या में ऋषि मुनि महात्मा विराजमान होकर के दुनिया भर की कथा करते हैं। इसलिए आप स्कंद पुराण, पद्म पुराण, भागवत महात्मा आदि जो भी श्रवण करें, हर जगह यही जानने के लिए आएगा कि नैमिषे सूतमासीन अभिवाद्यम महामतिम। नैमिषारण्य गोष्ठी चिकन मनोरमाम तदंतरे महातेजा व्यास शिष्यो आयसा। ऐसे नैमिषारण्य में आज हजारों के संख्या में ऋषि मुनि महात्मा विराजमान हैं। बातचीत ना करें बच्चे लोग, शांति बना करके रखें, ताकि बैठने वाले को बड़ा शांत रहना पड़ता है। ध्यान देकर सुने। तो एक नैमिषारण्य सुंदर जगह पर ऋषि मुनि महात्मा सब विराजमान हो गए और सामने व्यास गद्दी पर श्री सूत जी महाराज को बिठाया है। जो सुनने वाले श्रोता होते हैं ना, उनका परिचय पहले दिया है, ध्यान देंगे। कथाकार क्या कहता है, सामने वाला श्रोता जो सुनना चाहता है कथाकार वैसा कहता है। वक्ता कथा कहता नहीं, श्रोता कहलवा लेता है। श्रोता अगर रसिक होगा, भावुक होगा, प्रेमी होगा तो उस ढंग की कथा, जो अगर खाने वाले होते हैं ना तो खिलाने वाले और स्वादिष्ट भोजन बना बना के खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं। उसी प्रकार अगर श्रोता ठीक हो, प्रेमी हो, वक्ता की बात को सुनने वाला हो तो वक्ता भी खूब सुनाता है, जो ऐसी ऐसी रहस्यपूर्ण बातें सुनाता है। श्रोता अगर जबरदस्ती सुन रहा है, भार ढो रहा है, रात्रि का जगा हुआ हो और सो जाए कथा में आकर, तो वक्ता भी बक बक करके समय पूरा करता है। बोलो राधे 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 राधे। श्रोता तो वक्ता भी वक्ता, अगर श्रोता अगर सरोता अगर सोता तो वक्ता भी बक बक करके जाता।
तो श्रोता बने, श्रोता न बने, प्रेम से कथा सुने, श्रवण करना चाहिए। यहाँ कथा सुनने वाले 88,000 ऋषि मुनि महात्मा हैं और उन सब के एक मुखिया बनाया है जिनका नाम है सौनक जी। क्या नाम है? सौनक जी। तो आज हमारे शत्रुघ्न जी सौनक जी बनकर के विराजमान हैं। एक व्यक्ति को आगे बढ़ना होता है समाज में, क्योंकि हर एक व्यक्ति प्रश्न करे तो संभव नहीं है। इसीलिए आज आगे बढ़कर के सौनक जी महाराज ने सूत जी को व्यास आसन पर विराजमान किया है, प्रणाम किया है और उनसे कुछ प्रश्न किया है। 5-6 प्रश्न भागवत महात्मा का है। प्रश्न को ठीक से जान ले, काम बन जाएगा। प्रश्न क्या सब है ध्यान दें। अज्ञान ध्वांत विध्वंस, हो सके तो लिख भी लेंगे। जो एक बार कथा सुन ले, सुनने का मतलब है वह कथाकार हो जाए। सोना में ये खासियत नहीं है कि सोना बना दे, लेकिन पारस में वह सामर्थ्य है कि लोहे को छू करके भी सोना बना देता है कि नहीं। तो आप सब सोना ना बने, आप सब क्या बने? क्या बनेंगे? पारस बनने का प्रयास करें कि अगर आप लोगों के पास भी कोई आए तो आप भी उस व्यक्ति को समुचित उत्तर दे करके, जो अज्ञानता रूपी आज एक वाक युद्ध चल रहा है, हमारे धर्म पर जो कटाक्ष हो रहा है, वह ना करें। ये बच्चे लोग ही तो आगे बढ़कर के चर्चा कर सकते हैं, इसलिए सबको जगने की जरूरत है। तो अज्ञान ध्वांत विध्वंसः कोटि सूर्य समप्रभः सूताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, हम सब अज्ञानी जीव हैं। ध्यान देंगे, अज्ञानी कैसे हैं? जिस पुरिये के ऊपर लिखा रहता है कि इससे कैंसर होता है और जानबूझ के उसे लोग खाते हैं कि नहीं खाते हैं? जानते हैं इस प्रकार के पीने वाले सामग्री हानिकारक है, फिर भी शौक से पीते हैं कि नहीं पीते? जानते हैं कि हम सबका उम्र कम हो रहा है प्रत्येक वर्ष, लेकिन शान से जन्मदिन मनाते हैं, मेरा उम्र तो बढ़ रहा है। जानते हैं कि दीप बुझाना हानिकारक है, लेकिन जन्मदिन पर दीप बुझाते हैं। हम सब जानते हैं काटना बुरा माना जाता है, फिर भी बच्चे का नाम लिख करके, बच्चे का पुतला बना बना करके, आजकल चाकू दिखा करके, एक बताओ पुतला ही तो है। वह दया, वह प्रेम, वह अनुग्रह कहाँ गया कि बच्चे के जन्मदिन पर केक ही बना करके उसे ही कत्लेआम करते? वह मानवता कहाँ गई? आजकल बच्चे लोग मोबाइल में गेम खेलते हैं और एक दूसरे का खून बहाते हैं कि नहीं, उस गेम के माध्यम से। बताओ, इस प्रकार के गेम खेलते खेलते उसके भीतर में दया की भावना खत्म हो जाती है। माँ बाप को भी मर्डर करते देर नहीं लगती है, उसके भीतर दया का भाव खत्म हो जाता है। लोग मजाक में लेते हैं, अरे इससे कुछ नहीं होता है, और जब घटता है खुद के ऊपर तो कहते हैं महाराज हमारे बच्चे तो एडवांस हैं, लायक बच्चे को बनाना चाहते हैं। लेकिन वही बच्चे कल जब आपको नालायक कहते हैं तो कितना मजा आता होगा कि नहीं? एडवांस बनना चाहिए, लेकिन इतना एडवांस न बना। पहले माताएं अपनी दूध पिलाती थी बच्चों को, लेकिन समय बदला, लोगों ने बोतल पिलाना शुरू किया। तो पहले तो बोतल का दूध, फिर ठंडा कोला, और फिर दूसरा बोतल शुरू हो गया। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पहले बर्तन में, अभी भी पानी पियो तो बोतल में ना पियो, बोतल मंगा लो, लेकिन बर्तन में लेकर के पीने का प्रयास करिए। अभ्यास सिखाएं। देखो, अभ्यास से ही तो व्यक्ति को आगे ले जाते। किसी भी चीज का हो, अच्छा का अभ्यास हो, बुरा का अभ्यास हो, अभ्यास तो अभ्यास है। करत करत अभ्यास ते जड़मती हो तो सुजान, रसरी आवत जात पे सिल पर परत निशान, पत्थर पर भी निशाना पड़ जाता है। इसीलिए सीखना ही है, तुम अच्छाई क्यों ना सीखें। तो यहां प्रश्न कर रहे हैं, अज्ञान ध्वांत विध्वंसः
कोटि सूर्य समप्रभ। कितने अज्ञानी हैं। श्रुताख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे प्रभु, मुझे ऐसी कथा सुनाए जो हमारे भीतर में जाए। अरे प्रसाद का मतलब क्या होता है? आजकल कहीं भी पूजा पाठ सत्संग हो तो लोग कहते हैं प्रसाद प्रसाद, भोज भंडारा। अरे भोज भंडारा, दान पुण्य, ये सब कभी काम नहीं आएगा। आप किसी को खूब दान कर दें, खूब सामान दे दें, लेकिन वह सब दान दिया हुआ वस्तु मल मूत्र बन करके कुछ दिनों के बाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई शब्द किसी को बोल दिया है तो मृत्यु पर्यंत वह नष्ट नहीं होता है कि नहीं? सामान तो नष्ट हो जाएगा, प्रसाद तो नष्ट हो जाएगा, आज खाया कल निकल जाएगा, लेकिन अगर आपने सत्संग का दान किया तो इससे बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। लोग सेवा तो परिजनों की करते नहीं, मरने के बाद खूब दान पुण्य करते हैं ना। कुछ नहीं होने जाना वाला है उससे। भोज भंडारा ही करते तो किसे खिलाते हैं? जिसने खिलाया है उसे खिलाते हैं, किसी और को खिलाते हैं। भरे हुए को भरते हैं, दीन दुखी को नहीं कोई खिलाता है। उसी प्रकार असली प्रसाद ये नहीं कि हाँ पेड़ा मिल जाए, लड्डू मिल जाए, मखाना मिल जाए, बादाम मिल जाए, ये प्रसाद नहीं है। असली प्रसाद तो ये कथा है। कथा जब तक आपके भीतर में रहेगी तब तक आपको आनंद ही आनंद मिलता रहेगा। तो आज श्री सूत जी महाराज के पास जाकर के हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहे हैं। श्रुताख्या ही कथा सारम, हमको कथा पूरा नहीं सुनना है, सार सुनाई। क्योंकि इतना कम समय है कि वर्षों वर्षों अगर लगातार कथा में प्रत्येक दिन अगर लोग सुने तो कुछ कहा जा सकता है, और ये 7 दिन में क्या कथा हो पाएगी? विचार करें, भागवत का पाठ भी सिर्फ संस्कृत में करें तो कम से कम 30 से 35 घंटा लगता है, संस्कृत में लगातार पाठ करें तो। और इन 7 दिनों में लोग चाहते हैं कि पूरी भागवत हो जाए। 4 घंटा करके ही जोड़ें तो क्या हो पाएगा? 1 घंटा 2 घंटा कथा पूजा आरती में निकल गया, 1 घंटा प्रचार प्रसार में निकल गया, 1 घंटा गीत गायकी में निकल गया, फिर कथा क्या हो? आज जन्मोत्सव, कल विवाह उत्सव, परसों गोवर्धन पूजा, सुदामा चैत, बस हो गई भागवत। ये भागवत नहीं है।